जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, ऋषि बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज आपका भाई, आपका दोस्त जो आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब होने का प्रयास किया है, किस बिंदु के ऊपर हम आपसी वार्तालाप, चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं, ध्यान से बहुत ही मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण को मनोयोग से सुनने का प्रयास करना। प्यारे बच्चों, आज सारा डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं। हालांकि रेलवे ग्रुप डी की जब से जो वैकेंसी का एक छोटा सा नोटिस वायरल हुआ है, उसको देखकर बच्चों के दिलों और दिमाग में एक भ्रम सा जड़वित और स्तंभित हो गया है, मानो उसको भूल पाना असंभव है। आखिर वही बहुत सारे बच्चों की डिमांड है, जानना चाहते हैं क्या जो हमारी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है लगभग 32,000, उसमें कितने पदों पर आईटीआई होगा, या जो 32,000 कुछ पोस्ट है उसमें कितने पदों पर आईटीआई होगा, कितने पदों के लिए आईटीआई नहीं लागू होगा, सिर्फ और सिर्फ 10th पास वालों के लिए कितनी वैकेंसी होगी। वही बहुत सारे सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें वायरल हो रही हैं। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर, क्या आईटीआई का सभी ट्रेड मान्य होगा। बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना है कि क्या सर, एससीबीटी एनसीबीटी जो है एक स्टेट राज्य का होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का होता है, राष्ट्र लेवल का, क्या दोनों आईटीआई मान्य होंगे। वही बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर, आईटीआई 1 साल का होता है, 2 साल का भी होता है, यानी आईटीआई 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है। क्या दोनों साल वाले फॉर्म को फिल कर पाएंगे। वही सिलेबस क्या होगा आईटीआई वाले बच्चों के लिए, क्या अलग होगा, इस बार परिवर्तन होगा क्या सिलेबस में, कि वही पुराना सिलेबस होगा। उन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, बहुत मनोयोग से सुनिएगा। हालांकि रेलवे की जो पिछले नोटिफिकेशन कुछ निकले थे अभी हाल ही में, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, उसी के अकॉर्डिंग मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट, मेरा किसी भी बच्चे के हृदय को ठेस पहुंचाने का काम नहीं है, और जो आयोग करता है रेलवे के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूं, वही बात कर रहा हूं। और आइए देखते हैं, अभी जैसे 32,000 पोस्ट लगभग आई है। कितनी आई है, एक एक चीज हम बता रहे हैं, बहुत मनोयोग से देखिएगा प्यारे बच्चों। सारा चीज हम क्लियर करेंगे, या तो उसके पहले हम कुछ चीज क्लियर कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों का कहना था कि आईटीआई कौन कौन से ट्रेड वालों का मान्य होगा। तो प्यारे बच्चों, आईटीआई सभी ट्रेड वालों का मान्य होगा, चाहे जिस ट्रेड से किए हो। ध्यान से सुना, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे फिटर हो, चाहे मशीनिस्ट हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे आरएसी हो, चाहे कोपा हो, कुछ भी हो, आप जिससे भी किए हो आईटीआई सभी को मान्य होगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस बार अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। और ये भर्ती इंक्रीज भी होगी प्यारे बच्चों, मैं रियल बता दूं, इंक्रीज भी होगी, याद रखना। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे। एक आपने देखा होगा, जो सबसे पहले अभी नोटिस आई है उसमें एक पोस्ट होगा पॉइंट्समैन। पॉइंट्समैन की कितनी वैकेंसी है। जी हाँ, पॉइंट्समैन की जो वैकेंसी आई है, इसमें प्यारे बच्चों कितनी है वो सब हम बता रहे हैं आपको। ध्यान से सुनिएगा, 50-58 है। सिर्फ इतना याद रखना प्यारे बच्चों, जो मैं बात बता रहा हूं, ये जो पॉइंट्समैन बी की वैकेंसी है, ये 50-58 यानी 5,058 पोस्ट है। इस पे सिर्फ और सिर्फ 10th पास वाले स्टूडेंट भर सकते हैं। इसमें आईटीआई नहीं लागू होगा, ध्यान से सुनिएगा, इसमें आईटीआई नहीं लागू होगा, इस बात को भूल जाना। अब टोटल जो आपकी सीट है प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा जो अभी वैकेंसी का नोटिस वायरल हुआ है एक छोटा सा, 32,438 है। 32,438 पदों पर रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी ये आ रही है। आखिरकार इनमें से जो ज्यादातर अब पोस्ट है ना, मैंने आपको बताया ज्यादातर पोस्ट है प्यारे बच्चों, लगभग 27,000 प्लस पोस्ट है रेलवे ग्रुप डी। क्या प्यारे बच्चों, ग्रुप डी की जो वैकेंसी है, इसमें 27,000 प्लस जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी है, उसमें 10th प्लस आईटीआई लेगा। 10th
प्लस आईटीआई। प्यारे बच्चों आईटीआई 10th प्लस आईटीआई का मतलब ये हुआ, मतलब 27,000 जो और पद इसमें से बच रहा है, किसमें से, इस 32,438 में से निकाल दो। ये तो 10th वालों के लिए सिर्फ है, इसमें आईटीआई नहीं लागू होगा। बाकी याद रखना, इनमें से जो बची वैकेंसी है 27,000 प्लस जो है प्यारे बच्चों, इसमें सिर्फ और सिर्फ आईटीआई ही मान्य होगा, आईटीआई ही मान्य होगा। वो रीजन है मान्य होगा, वो रीजन है क्या मैं बता रहा हूं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि जो वैकेंसी आई है, आप एक छोटा सा नोटिस देखे होंगे, उसमें जो पॉइंट्स मैन की वैकेंसी होती है, इसमें टेक्निकल वालों की जरूरत नहीं होती। और सभी वैकेंसी में आप देखे होंगे इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल ऐसे दिया गया होगा। तो वो जो सभी पोस्टें हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुना, वो सभी जो पोस्टें हैं सभी में आईटीआई लगेगा ही लगेगा। देखो मैंने पहले से बताया था, जब ये रेलवे ग्रुप डी के नोटिफिकेशन नहीं आउट हुए थे, बहुत पहले मैंने बताया था, तो कुछ बच्चों ने कहा था कि सर ऐसा नहीं हो सकता। देखिए हम सभी शिक्षक ये नहीं चाहते हैं कोई भी बच्चा जो है वंचित रह जाए, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फॉर्म को फिलअप कर पाए। लेकिन प्यारे बच्चों, वो आयोग की मंशा है, रेलवे भर्ती बोर्ड की मंशा है कि टेक्निकल वालों की जरूरत ज्यादा होती है। तो प्यारे बच्चों, जितने भी आईटीआई किए हैं हुए स्टूडेंट हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कहीं भी आप रहे हो तो फॉर्म को जरूर फिल करना। ये अगर वैकेंसी इंक्रीज होगी लगभग 50,000, याद रखना 50,000, तो ज्यादातर ये वैकेंसी हो जाएगी 40,000 के लगभग आईटीआई वाले ही होंगे। तो याद रखना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कभी खोना मत इसको। तो अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। तो इतने पदों पर आईटीआई है अभी जितनी सीट आई है। अच्छा, और हम बात करेंगे, बहुत सारे बच्चों का कहनाम है कि सर जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, अगर आईटीआई मान्य होगा तो क्या सिलेबस में कोई बदलाव होगा। मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया। प्यारे बच्चों, एक चीज याद रखना, आईटीआई बेशक लेगा, लेकिन याद रखना आपकी ट्रेड से वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यानी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों, इस चीज को आप ध्यान में बैठा लो। और जो सिलेबस इनका होगा नॉन टेक्निकल वालों का, वही टेक्निकल वालों वैकेंसी के लिए होगा। यानी जो इसका सिलेबस होगा, चाहे पोस्टमैन बी के लिए जो 10th सिर्फ इसमें लगेगा, चाहे आईटीआई वालों के लिए सिलेबस सेम होगा। प्यारे बच्चों, सिलेबस सेम होगा, इतना याद रखना। सिलेबस भी बता रहे हैं, कैसे पढ़ना है सारी चीज हम बताएंगे। लेकिन चैनल पर प्लीज नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे हैं आईटीआई पास किए हुए हैं, अब वो किसी ट्रेड से हो उससे मतलब नहीं है, कहीं से किए हो कैसे भी किए हो। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। प्यारे बच्चों, आइए हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। हालांकि जितने भी आईटीआई किए हुए बच्चे हैं उनको नॉन टेक्निकल थोड़ा टफ लगता है, लेकिन प्यारे बच्चों याद रखना, अगर इतने पदों पर या वैकेंसी इंक्रीज होती है, उससे अधिक पदों पर आईटीआई आता है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा, सपना पूरा हो जाएगा। याद रखना, हम अगर सिलेबस की बात करें प्यारे बच्चों मैथ की, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे इसमें सामान्य जो ज्ञान आएगा, जिसे जीएस कहते हैं, सामान्य ज्ञान, या हम लिख देते हैं प्यारे बच्चों जीएस और जीके। याद रखना, ये जो होगा आपका ना सामान्य ज्ञान यानी जीएस जीके, उसमें करंट अफेयर भी होगा। ये 20 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों। और वहीं साइंस जो आएगा, सामान्य विज्ञान जो आएगा प्यारे बच्चों, सामान्य विज्ञान आएगा, वहीं 25 क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों? 25 क्वेश्चन आएगा। वहीं जो आपकी गणित यानी मैथ, गणित जो आएगी प्यारे बच्चों, वो भी आएगी 25 क्वेश्चन। कितना? 25 क्वेश्चन आएगा गणित, जी हाँ। और इसके बाद प्यारे बच्चों आपकी जो रीजनिंग है और आएगी वो 30 क्वेश्चन। देखो 25 गुना 50, 30 भी 50, टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। अब देखो
सबसे बड़ी चीज ये है, बच्चे कहते हैं कि सर पढ़े कैसे पढ़े। ये टफ लगता है जो बच्चे ITI किए हुए होते हैं या जो बच्चे टेक्निकल वाले होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है प्यारे बच्चों। ये सामान्य विज्ञान कुछ भी मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपको कैसे तैयारी करना है उस पर ध्यान दो। प्यारे बच्चों, जो 9th की NCERT की बुक आती है, क्लास 9th की यानी कक्षा 9 की या कक्षा 10 की जो साइंस आती है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, एक सेट होता है बुक लेके। मेरी गारंटी है NCERT की बुक पढ़ लेना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें साइंस में फेल कर दे। सही बात बता रहा हूं। और इधर उधर के चक्कर में अगर आप भागे कि नहीं हम सोशल मीडिया से कोर्स खरीद ले, यहां खरीद ले, वहां खरीद ले, सब तैयारी चौपट हो जाती है। जो बात बता रहा हूं, NCERT से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। साइंस कभी गलत नहीं होगी, है ना। और सामान्य जो GS है, GK है, पॉलिटी पढ़ लेना, ज्योग्राफी पढ़ लेना, हिस्ट्री पढ़ लेना। हिस्ट्री से प्रश्न कम आते हैं तो उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। वही गणित की बात करें, जैसे LCM SCM, मैं वो भी बता रहा हूं। मैथ में क्या पूछा जाएगा वो मैं लिखा हूं। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, LCM SCM आप जानते हो, शुरू से पढ़े हैं। अनुपात समानुपात बहुत आसान है। प्रतिशत यानी परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस, समय और दूरी। बेटा कुछ भी नहीं है, हौसला बुलंद रखो, अभी से पढ़ना चालू कर दो। याद रखना, इस चैनल पर आपको रीजनिंग की क्लास देखने को मिलेगी। और याद रखना, इससे साइंस की भी क्लास में स्टार्ट कराने वाला हूं, आप परेशान बिल्कुल मत होना, अच्छे से आप पढ़ाई करिए, है ना। तो चलिए, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।